आज मैं आपको दीपमाला शर्मा, विषय हिंदी, कक्षा 8, 9, 10 सभी क्लासेस के बच्चे जो हैं इसके बारे में जानेंगे। आज आपको मैं तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में बताऊंगी। यह जो होते हैं तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में भी अपने जो हैं मूल रूप में प्रचलित हैं, जैसे हस्त, कुंभकार, मयूर और चटके है। इसके अलावा कपोते है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो ऐसे ही रूप में अपने आ गए हैं, तो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि ऐसे सोपानों से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रही है। जैसे अभी मैंने आपको तत्सम शब्द बताए थे, तो तत्सम के बाद जो है तत्सम होता है, जैसे हस्त हुआ तो उसका जो तद्भव शब्द होगा वो हाथ हो जाएगा, और कुंभकार तत्सम शब्द होगा लेकिन उसका तद्भव जो हो जाएगा वो कुम्हार हो जाएगा। इसी तरह से मयूर तत्सम होता है तो उसका तद्भव शब्द क्या होगा? मोर होगा। ऐसे और भी अन्य शब्द हैं जो इसी तरह से होते हैं। तो इनका जो संस्कृत या अपभ्रंश या पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के पश्चात जो इनको परिवर्तित रूप दे दिया गया है वो यही है। ये आपके तत्सम और तद्भव है। इन्हें आप अच्छी तरह से आपको कराए भी गए हैं, वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगी। अलंकार शब्द का अर्थ होता है अलम प्लस कार। अलम भूषण, कार वाला, तो अलंकार का अर्थ क्या हुआ? भूषण वाला। जिस प्रकार से एक कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए क्या करता है? अलंकारों का प्रयोग करता है। अलंकार के दो भेद होते हैं। इससे पहले मैं आपको अलंकार के विषय में और भी कुछ बताऊंगी भेदों से पहले, कि जिस प्रकार से किसी भी स्त्री को या पुरुष को सुंदर बनाने के लिए गहनों का प्रयोग किया जाता है, आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, और वह और भी अधिक सुंदर लगने लगते हैं। इसी प्रकार से कवि भी अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग करता है। तो काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अब आप पढ़ेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। अब हम सबसे पहले शब्दालंकार के विषय में पढ़ेंगे। शब्दालंकार शब्दों के द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है, या शब्दों के द्वारा जिन शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है उनको हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भी तीन भेद होते हैं, एक अनुप्रास अलंकार, एक यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेष अलंकार। तो इसमें हम आपको सबसे पहले शब्दालंकार के भेदों में अनुप्रास अलंकार के बारे में बताएंगे। अब अनुप्रास अलंकार जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, व्यंजन वर्णों की यानी समान व्यंजन आ रही हैं, जैसे मैंने आपको वो उदाहरण भी लिखा है, एक चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यहाँ पर जो 6 व्यंजन वर्ण आया है, यानी एक व्यंजन वर्ण बार बार आना, यानी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होना,
वह अनुप्रास अलंकार होता है। नंबर 2, यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है युग्म। युग्म अर्थात जोड़ा, जहाँ किसी ऐसे शब्द अथवा शब्द समूह आए और उनके अर्थ अलग अलग हों। हम एक वाक्य में इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि शब्द अनेक अर्थ अनेक। जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाई, यानी इसमें कनक शब्द जो आया है वो एक से अधिक बार यानी 2 बार आया है, जोड़ा है। तो एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ होगा धतूरा। तो यहाँ पर शब्द अनेक अर्थ अनेक, यानी शब्द एक से अधिक बार आया है तो उसका अर्थ अलग अलग है। तो जहाँ किसी ऐसे शब्द अथवा शब्द समूह आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसी का तीसरा भेद होता है श्लेष अलंकार। अब जो श्लेष होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी शब्द एक और अर्थ अनेक। एक वाक्य में हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि शब्द एक है और अर्थ उसके अनेक हैं। जैसे इसका उदाहरण होता भी है कि रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो श्लेष का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जब एक शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अनेक हों। तो यहाँ पर इस उदाहरण में आप देखेंगे कि रहीमन पानी, पानी यानी पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो पानी शब्द जो है वो आ तो रहा है 3 बार और उसका अर्थ क्या है, यानी उसका अर्थ होता है जल। तो जल को हमने 3 अर्थों में प्रयोग किया है। जहाँ मैंने अंडरलाइन की है मोती मानुष चून। तो अगर मोती जो है बिना पानी के रहेगा तो वो उबर नहीं सकता। तो मोती के संदर्भ में समुद्र में अगर पानी नहीं होगा तो मोती नहीं होगा। इसी तरह से मानुष होता है अर्थात मनुष्य। तो दूसरा हमने मनुष्य के संदर्भ में दिया है पानी को कि मनुष्य को अगर जल नहीं मिलेगा, जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना या आटा गूँथना आगे वाली में है, लेकिन हर चीज़ में पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य बिना पानी के नहीं रह सकता। तो दूसरा अर्थ हमने दिया है इसी में जल का कि मनुष्य के संदर्भ में। और तीसरा चून यानी आटा। आटे को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वह उबर नहीं सकता, यानी गुथ नहीं सकता। तो इसीलिए इस पानी से 3 अर्थ चिपके हुए हैं, एक मोती के संदर्भ में, एक मनुष्य के संदर्भ में और तीसरा हमारा चून के संदर्भ में। तो यह हमारा श्लेष अलंकार हुआ। अब मैं आपको ये तीनों ही अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों ही अलंकार मैंने आपको पढ़ाए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगला हम पढ़ा रहे हैं आपको अर्थालंकार। अर्थालंकार में अर्थालंकार का जो अर्थ होता है वह होता है अर्थ के द्वारा जिन शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार के हमने 3 भेद बताए हैं, एक रूपक अलंकार, एक उपमा अलंकार और एक उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आप रूपक अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। रूपक अलंकार में उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी जहाँ उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण हम देंगे, चरण कमल बंदो हरि राई। हमने लिखा भी है कि चरण कमल बंदो हरि राई, यानी इसमें जो हम स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण हमारा क्या होगा, यानी उपमे होते हैं हरि के चरण।
और उपमान होता है कमल। तो इसका आरोप क्या हुआ? भेद रहित आरोप दिया है हमने, तो उसे आप देखेंगे एक बार कि इसका जो आरोप होगा वो होगा हरि के चरणों को कमल बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी का दूसरा भेद होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में किसी व्यक्ति यानी जब काव्य में समान गुण धर्म आदि के आधार पर उपमेय की उपमान से, जब काव्य में समान गुण धर्म आदि के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना या समानता की जाए। आप ध्यान देंगे, समान गुण धर्म आदि के आधार पर, ठीक है, समान गुण धर्म आदि के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना या समानता की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख मेयंक सम मंजू मनोहर। मुख मेयंक सम मंजू मनोहर यानी जो है उपमेय क्या हुआ इसमें उपमेय हुआ मुख, और उपमान क्या हुआ? मयंक, मयंक यानी चंद्रमा, और साधारण धर्म क्या हुआ? मनोहर, और इसमें वाचक शब्द होगा सम। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब किसी काव्य में समान गुणधर्म आदि के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना या समानता की जाए तो वहाँ पर उपमान अलंकार होता है। जैसे मुख मेयंक सम मंजू मनोहर। मुख क्या हुआ? उपमेय, और मेयंक क्या हुआ? उपमान, और साधारण धर्म मनोहर, और वाचक शब्द सम। तो इस तरह से ये आपका उपमा अलंकार हो गया। इसी तरह से अब मैं आपको तीसरा अलंकार हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने ऊपर ही अभी आपको दिया भी है कि इसमें वाचक शब्द भी आते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें एक वाचक शब्द आते हैं इसमें, और वाचक शब्द कौन से होते हैं? वो होते हैं मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु। इस तरह के वाचक शब्द आते हैं इसके उदाहरण में। इसमें एक उदाहरण मैंने आपको दिया है जो लिखित रूप में दिया गया है कि पीपर पात सरिसमन डोला। तो इसमें पीपर पात सरिसमन डोला यानी पीपर पात, पीपर आप समझेंगे पीपल के जो पत्ते होते हैं उसको, तो उसको बोला गया है उपमेय। इसी तरह से उपमान क्या हुआ? मन, और वाचक शब्द क्या हुआ इसमें? सरिस, और इसके अलावा साधारण धर्म हुआ इसमें डोला। तो इसमें जो इसका उदाहरण हुआ कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। तो एक उदाहरण आपका ये हुआ। एक उदाहरण मैं आपको और बताऊंगी जो बिहारी जी के दोहे। बिहारी जी के दोहे हैं सोहत ओढ़े पीत पटु। बिहारी जी आपको पता होगा कि ये रीतिकाल के कवि रहे हैं, और इन्होंने अपनी उन दोहों में, उनके दोहों के बारे में एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। इनकी जो रचनाओं को बोला जाता है कि गागर में सागर भरने वाले एकमात्र कवि वो बिहारी जी ही हैं। तो बिहारी जी का दोहा भी हम इसमें ले सकते हैं, जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात मनो नीलमणि सेल पर आथु परियो प्रभात। तो ये दूसरा उदाहरण हुआ इसका हम स्पष्टीकरण जो देंगे वो देंगे हम कि यहाँ पर उपमेय पीत पटु हो गया, यानी पीले वस्त्र जो श्री कृष्ण जी ने धारण किए हुए हैं, पीत पटु, और श्री कृष्ण जी का सांवला शरीर, श्री कृष्ण जी का सांवला शरीर, और उस पर क्या है?
उपमेय कौन से है, यानी पीतपटु यानी पीले वस्त्र, तथा उपमान हमारा हुआ इसमें नीलमणि का पर्वत और तथा प्रातःकाल की धूप। तो ये हमारा हुआ उपमान। तो इसी तरह से उपमेय पर उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आज मैंने आपको जो है तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में बताया। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी से अपने मूल रूप में प्रचलित होते हैं। जैसे आपको मैंने इसके और भी उदाहरण दिए, जैसे कोकिल है, कोकिल का जो तद्भव शब्द होगा वो कोयल होगा, और हस्त है, मयूर है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अक्षी है। तो ये ऐसे ऐसे शब्द जो होते हैं ये होते हैं हमारे तत्सम। और एक मैंने आपको तद्भव शब्दों के विषय में बताया कि संस्कृत के जो शब्द संस्कृत या अपभ्रंश या पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण अपनी हिंदी में परिवर्तित रूप में आ गए हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। और अलंकार के विषय में बताया कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं, उन सभी के विषय में मैंने आपको आज बताया। तो मैं जो है आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वह सभी आप अच्छी तरह से तैयार करें, और यह सभी जो हैं 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इन सभी में काम आने वाले हैं। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। धन्यवाद।